अमेरिका में कद्दू बहुत पसंद किए जाते हैं। लोग इसे हर जगह उगाते हैं, छोटे बगीचों से लेकर बड़े खेतों तक आपको कद्दू दिखाई देंगे। अमेरिकी लोग कद्दू खाने और सजावट के लिए पसंद करते हैं। हर साल कद्दू के त्योहार होते हैं। लोग हैलोवीन के लिए कद्दू को तराशते हैं। कद्दू के पाई लोगों को बहुत पसंद होते हैं। कद्दू उगाना परिवारों के लिए एक मजेदार काम होता है। पतझड़ के मौसम का आनंद लेने का यह एक अच्छा तरीका है। अच्छे कद्दू के खेत के लिए सही जगह चुनना जरूरी है। कद्दू को बहुत धूप चाहिए होती है। ऐसी जगह चुनें जहां हर दिन कम से कम 6 घंटे धूप सीधी पड़ती हो। ध्यान रखें कि उस जगह की पानी की निकासी अच्छी हो। कद्दू को पानी में डूबे रहना पसंद नहीं होता। मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद मिलाएं। इससे कद्दू बड़े और मजबूत होंगे। सारे खरपतवार और घास हटा दें। ये आपके कद्दू से पोषक तत्व छीन लेंगे। कद्दू के लिए अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी है। उन्हें भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो। पौधे लगाने से पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होगी। सबसे पहले सारे खरपतवार और पुराने पौधे हटा दें। ये हमारे कद्दू से पोषक तत्व छीन सकते हैं। फिर हम मिट्टी में खाद मिलाते हैं। खाद पौधों के लिए जादुई भोजन की तरह होती है। ये मिट्टी को उपजाऊ और स्वस्थ बनाती है। खाद को मिट्टी के ऊपर के कुछ इंच में मिलाएं। अब हमारा कद्दू का खेत पौधे लगाने के लिए तैयार है। कद्दू के बीज बोना आसान है। सबसे पहले लगभग 6 फीट की दूरी पर मिट्टी की छोटी छोटी ढेरियां बनाएं। ये ढेरियां पानी की निकासी में मदद करती हैं। फिर हर ढेरी के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाएं। गड्ढा लगभग 1 इंच गहरा होना चाहिए। अब हर गड्ढे में 2 या 3 कद्दू के बीज डालें। बीजों को मिट्टी से ढक दें और हल्के से थपथपाएं। ढेरियों को अच्छी तरह से पानी दें। जल्द ही आपको मिट्टी से छोटे छोटे कद्दू के पौधे निकलते दिखाई देंगे। भाग 5। अपने कद्दू को पोषण देना, पानी देना और खाद डालना। कद्दू को नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है। हर कुछ दिनों में उन्हें अच्छी तरह से पानी दें। मिट्टी को पूरी तरह सूखने न दें, लेकिन ज्यादा पानी देने से भी बचें। बहुत ज्यादा पानी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। कद्दू ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें बहुत पोषण चाहिए होता है। उन्हें संतुलित उर्वरक खिलाएं। आप जैविक खाद या रासायनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। खाद के पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। भाग 6। कीटों को दूर रखना, प्राकृतिक और जैविक उपाय। कद्दू के पौधे कीटों को आकर्षित कर सकते हैं। ये कीट पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटों के किसी भी लक्षण के लिए अपने पौधों की नियमित रूप से जांच करें। कुछ आम कीट स्क्वैश बग और खीरे की भृंग है। आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है उन्हें हाथ से चुनकर नष्ट कर देना। दूसरा तरीका है लाभकारी कीटों को लाना। लेडीबग और प्रार्थना करने वाला मंत्र हानिकारक कीटों को खा जाते हैं। भाग 7। बीमारियों की पहचान करना और उनका मुकाबला करना। कद्दू कभी कभी बीमार हो सकते हैं। ये बीमारियां पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। चूर्णिल फफूंदी और कोमल फफूंदी कद्दू की आम बीमारियां हैं। ये पत्तियों पर सफेद या पीले धब्बे पैदा करती हैं। बीमारियों से बचने के लिए पत्तियों को सूखा रखें। पौधों को ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से पानी दें। अगर आपको कोई रोगग्रस्त पत्तियां दिखाई दें तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। भाग 8। अमेरिकी कद्दू बनाम भारतीय किस्में, एक तुलना। अमेरिकी कद्दू भारतीय कद्दू से अलग होते हैं। अमेरिकी कद्दू आमतौर पर बड़े और गोल होते हैं। इन्हें अक्सर नक्काशी और सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कद्दू आकार और आकृति में ज्यादा विविध होते हैं। इन्हें ज्यादातर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी कद्दू का गूदा मोटा होता है। इससे ये पाई और अन्य मिठाइयों के लिए अच्छे होते हैं। भारतीय कद्दू का गूदा ज्यादा पानी वाला होता है। ये करी और स्टू के लिए उपयुक्त होते हैं। दोनों तरह के कद्दू पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। भाग 9। फसल काटना, अपनी मेहनत का फल इकट्ठा करना। महीनों देखभाल के बाद कटाई का समय आ गया है। कद्दू तैयार हो जाते हैं जब उनका रंग गहरा और एक समान हो जाता है। उनकी त्वचा सख्त हो जाएगी और तना सूख जाएगा। तने को तेज चाकू से काटें। कुछ इंच तना लगा हुआ छोड़ दें। चोट लगने से बचने के लिए कद्दू को सावधानी से संभालें। उन्हें ठंडी सूखी जगह पर रखें। अब आप अपने घर में उगाए गए कद्दू का आनंद ले सकते हैं। पाई बनाएं, जैक ओ लालटेन तराशें या बस उनकी सुंदरता निहारें।